नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज विजयादशमी का दिन है, तो आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई। जिस समय हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस समय तक रावण दहन अधिकांश जगहों पर हो चुका है और कुछ जगहों पर चल रहा है। आपको बीच बीच में पटाखों की आवाज़ सुनाई देगी, तो ये पटाखे वही हैं जहाँ पे रावण दहन के बाद लोग खुशियों में इसको छोड़ रहे हैं। आज जो विजयादशमी है, यानी आज का जो दशहरा है, उसका एक और इंतज़ार कुछ लोगों को था और वो थे अपने पियर का चाचा। पियर का चाचा ने एक भविष्यवाणी की थी, जो विजयादशमी होगी उस दिन कुछ नई खबर आएगी। अब आप पूछेंगे कि पियर का चाचा क्या है और उनकी भविष्यवाणी क्या है। जी, तो पियर का चाचा अपने सुहेलदेव समाज पार्टी वाले, भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी वाले ओम प्रकाश राजभर हैं। आपने वो पूरी राजनीतिक जो जगत है, बिरादरी है, उसमें पियर का चाचा के नाम से मशहूर हो चुके हैं। कारण ये है कि जो उनका पीला पीला पियर का गमछा होता है वो उनकी पहचान बन चुका है और भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी पहचान है। हर दल किसी न किसी तरीके की ऐसी पहचान अपने साथ जोड़ना चाहता है। जैसे कांग्रेस के साथ गांधी की टोपी थी, भारतीय जनता के पार्टी के पास उनका एक भगवा रंग के कपड़े होते हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी टोपी लगाई, हम आम आदमी पार्टी हैं। समाजवादी पार्टी अपना लाल और हरे रंग को लेके चलती है। नीला रंग बहुजन समाज पार्टी ने अपने झंडे में शामिल कर लिया। तो इस तरीके से देखें तो कई दलों ने अपने अपने रंग अलग अलग तरीके से अपनी पार्टी के साथ जोड़े, तो उसमें भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी ने पीले रंग का इस्तेमाल किया और उनके जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, वो पीले रंग का गमछा डाल के चलते हैं। पहले तो वो खुद ही चलते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी जो पूरी पार्टी है, उनके प्रवक्ता हैं, तमाम ने उस गमछे को अपने ड्रेस की तरीके से अडॉप्ट कर लिया है। तो इसीलिए उनका नाम पियर का चाचा हो गया है। अब आप कहेंगे कि भविष्यवाणी क्या थी। जी हाँ, कुछ दिन पहले पत्रकारों ने ओम प्रकाश राजभर से पूछा कि आप बार बार मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहे हैं, आप मंत्री कब बनेंगे। तो उन्होंने कहा था कि विजयादशमी का इंतजार करिए, नई खबर मिलेगी। विजयादशमी बीत चुकी है और वो खबर जिसका इंतजार ओम प्रकाश राजभर या उनके लोगों को था वो नहीं आई है। ये खबर थी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की। मंत्रिमंडल विस्तार की बहुत सारी खबरें पिछले कई महीनों से चल रही हैं और ख़ास तौर से जब से ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में दोबारा शामिल हुए। जी, पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी में चले गए। वहाँ वो भारतीय जनता पार्टी नेताओं को हराने की बात करने लगे और धीरे धीरे समय बीता तो वापसी हो गई ओम प्रकाश राजभर और उनके साथ दारा सिंह चौहान की भारतीय जनता पार्टी में। इसी बीच घोसी का उपचुनाव हुआ। पहले ये कहा जा रहा था कि घोसी उपचुनाव के पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। जिस समय ओम प्रकाश राजभर शामिल हुए थे उस समय कहा गया था कि उनकी शर्त है कि उन्हें जब मंत्रिमंडल में लिया जाएगा तभी भाजपा में शामिल होंगे और उनके साथ दारा सिंह चौहान। तो ओम प्रकाश राजभर के शामिल होने के दिन से ये कयास लगाए जा रहे हैं और अभी तक लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर हमेशा नई डेट, नई तारीख घोषित कर देते हैं, लोग उसका इंतज़ार करते हैं और फिर मसला जस का तस रह जाता है। विजयादशमी की भी जो डेट लाइन थी उनकी वो बीत गई है, मसला जस का तस है। अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं होगा ये तो भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता बता सकते हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं घोसी उपचुनाव के बाद वो बदली हैं। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी दारा सिंह चौहान थे उनको हराया और वो हार ऐसी थी कि जिसने दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर दोनों के राजनीतिक कद को छोटा कर दिया। जो उनका दबाव भारतीय जनता पार्टी पे था वो खत्म हो गया और अब भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से गोटे बिछा रही है, पॉलिटिक्स कर रही है। 2024 के लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। उन चुनाव के हिसाब से क्या रणनीति बनती है
ये देखने वाली बात है। और उसमें ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जैसे जो नेता हैं, इनकी गोट कहाँ पे सेट होगी, ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहरहाल आज की तारीख बीत चुकी है विजयादशमी की। एक बार फिर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन ये शुभकामनाएं हम ओम प्रकाश राजभर को नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। राजनीति में दांव पेच चलते रहते हैं, कभी गाड़ी ऊंट पे होती है, कभी ऊंट गाड़ी पे। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचना जरूर चाहिए, क्योंकि जब बड़बोलापन होता है तो वो लोगों के निशाने पर आता है और उस पे फिर बातचीत होती है। अगर ओम प्रकाश राजभर ने विजयादशमी के दिन की डेडलाइन नहीं दी होती तो आज हम लोग भी इस पर बात नहीं कर रहे होते। आपको क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का क्या भविष्य है भारतीय जनता पार्टी में? जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।